अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोदली पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए है और ये मेरा ध्यान है। ये जो मैं हर हफ्ते डेटा बनाता हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पे मैं अलग किस्म का डेटा बनाता हूँ, वीकली मैं एक अलग डेटा बनाता हूँ ताकि एक वीकली जो है वो ध्यान रहे, पूरे हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसकी आगाही हो। तो वो सारा जो है वो डेटा ड्रिवन होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो डेटा है उसके हिसाब से जो है अपना तज्जिया दे रहा होता हूँ, अपना ध्यान शेयर कर रहा होता हूँ जो मुझे लग रहा होता है। तो वंस अगेन डिस्क्लेमर है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो पूरे हफ्ते पास्ट वीक में 11 अगस्त से लेके जो 15 अगस्त है 4 दिन ट्रेडिंग सेशन के थे। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ तो आए जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें तो जो सबसे बड़ी जो बाइंग हमने विटनेस की है वो म्यूचुअल फंड की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने डेट मार्केट में भी बाइंग की है, एक पोजीशन बनाई है। डेट मार्केट के बाइंग के बावजूद भी जो है म्यूचुअल फंड की एक अच्छी खासी पोजीशन है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। सेम इसी तरह हम बैंक्स और डीएफआईज देखें तो बैंक्स और डीएफआईज ने भी जो है बहुत बड़ी जो बाइंग बनाई है, सेलिंग बनाई है सॉरी, वो डेट मार्केट में बनाई है। इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड नंबर पर जो सेलर है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इसका ब्रेक इवन शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो सेलिंग आई है वो बैंक्स और डीएफआईज की तरफ से आई है फर्टिलाइजर सेक्टर में। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स की आई है सीमेंट सेक्टर में। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स की सीमेंट सेक्टर में बाइंग आई है। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स की कमर्शियल बैंक में सेलिंग आई है। बीएफएस और बैंक्स और डीएफआईज का अगर हम देखें तो ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग नजर आई है। इंडिविजुअल ने फर्टिलाइजर में बाइंग की है और म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं तो जो डे रेंज बना है फ्राइडे का 15 अगस्त का वो 1,46,269 का लो बना है और 1,47,534 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो नया रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है, इंडेक्स अपना नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। और वीकली रेंज में अगर हम देखें तो इंडेक्स का जो लेवल था वो लो 1,45,285 का था और हाई 1,47,976 का था। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,35,542 का लो और 1,47,976 का है। करंट जो पी रेशो चल रहा है वो 8.85 का चल रहा है। एक्सपेक्टेड पी रेशो जो तवक्का है वो 8.94 की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो KC 100 इंडेक्स और सेक्टर्स हैं उनके पी रेशो शेयर कर रहा हूँ। KC 100 इंडेक्स अगर हम देखें तो 8.85 पी रेशो चल रहा है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स 11.96, ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनी 15.72, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 28.33, सीमेंट 11.55, केमिकल 17.74, कमर्शियल बैंक 6.90, इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल, फर्टिलाइजर सेक्टर अगर हम देखें तो 8.04, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 28.35, ग्लास एंड सेरामिक्स 8.94, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 6.21, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.13, पेपर एंड बोर्ड पैकेजिंग 76.46, फार्मास्यूटिकल 26.90, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 7.32, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन फिलहाल नॉन एप्लीकेबल है, आगे जाके इसमें बेहतरी मुतवक्के है 19.96, जो टेक्सटाइल कंपोजिट है उसका जो चल रहा है वो 9.94, टोबैको 15.81 और ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल रेंज शेयर कर दूं और ये टेक्निकल रेंज जो है कंसिस्टेंट है और इसमें अगर हम देखें तो रेंज में जो सपोर्ट बनती हुई आ रही है वो 1,32,868 के जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है लॉन्ग रेंज में तो वो है 1,54,966। जो RSI चल रहा है वो 80.33 का चल रहा है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बता रहा है। जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड हो सकता है वो साइडवेज का हो सकता है और उसकी जो रेंज है 1,19,162 सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1,32,881 का जो है वो रेजिस्टेंस है। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ और टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो जो पूरा हफ्ता है, पूरे हफ्ते में 4 दिन ट्रेडिंग सेशन के थे तो पहले दिन जो है मार्केट ने एक अच्छी परफॉर्मेंस बनाई। इसके बाद से हमने देखा कि रिजेक्शन आना शुरू हो गया और थोड़ी बहुत सप्लाई आना शुरू हुई तो मार्केट जो है वो एक नया हाई तो बना रही थी लेकिन उस हाई को मेंटेन नहीं कर रही थी और मार्केट जो है प्रॉफिट टेकिंग साइड पर ज़्यादा थी। नाज़रीन, आप लोग के साथ सबसे पहली खबर शेयर कर दूं तो अलास्का समिट हुआ है वीकेंड में और जो ये अलास्का समिट है वो कंक्लूड हो चुका है लेकिन बगैर किसी नतीजे के, बगैर किसी सीज फायर के ये कंक्लूड हुआ है और इसमें पूरी काविश थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कि जो रशिया है उसको और यूक्रेन का जो हालिया तनाज़ चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सीज फायर कर दिया जाए और
जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ है उनके प्राइसेस को नीचे लाया जाए, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जो है वो मीडिया को कहा कि हमने जो है इसमें ग्रेट प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। दोनों सदर हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन और यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही थी। और उसके बाद जो जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस से मुखातिब हुए, तो उसमें जो है उन्होंने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये थी कि यूएस और रशिया सेम पेज पर है, लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज़ेलेंस्की की तरफ से आ रही है और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से आ रही है। तो अपने फ्लाइट बैक में वाशिंगटन के तो प्रेसिडेंट यूएस के उन्होंने जो है वो व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को बुलाया है, यूक्रेन के जो सदर हैं उनको बुलाया है और उनसे मीटिंग होगी मंडे को। तो उसमें ये भी एक समझे डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें आगे जाके यही लग रहा है कि कोई ना कोई पेशरफ हो जाएगी और किसी ना किसी तरीके से ये सीज़ फायर के मामला हो जाएंगे। सीज़ फायर अगर हो जाता है और तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इससे जो इन्फ्लेशनरी रेट्स हैं वो नीचे आएंगे। जैसे हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद से हमने देखा कि वीट के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इसके अलावा हमने देखा कि जो कमोडिटीज़ हैं इसमें खासतौर पे क्रूड ऑयल है उसके रेट में हमने स्पाइक देखा। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत कूल डाउन करेंगी, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ को कूल डाउन करेंगी, फूड प्राइसेस को कूल डाउन करेंगी। तो उससे जो है इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा और फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कि एक बूम का साइकिल आ सकता है। तो ट्रंप ने जो बयानिया दिया वो ये कहा कि अ ग्रेट एंड वेरी सक्सेसफुल डे इन अलास्का। 3 घंटे की ये मीटिंग थी, तो इस 3 घंटे के दौरान जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में दोनों सदर ने जो है वो इसको कंक्लूड किया है, लेकिन बगैर किसी नतीजे के। तो नतीजा जो है वो लग ये रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को और जो ज़ेलेंस्की है उसको जो है थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने लेवल पे समझाएंगे और थोड़ा बहुत अगर इन पे पाबंदियां भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, ताकि ये चीज़ें जो है वो स्मूथली हो जाए और जो निगोशिएशंस हो जाए और जो सीज़ फायर है वो हो जाए। तो पुतिन ने जो है वो रिमार्क्स में कहा कि यानी पुतिन के साथ जो है वो मामला बहुत अच्छे हुए और वो जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यूरोपियन लीडर्स और नेटो के जो लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में भी जो है ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपने रिमार्क्स दिए वो इस तरह से थे कि इट वॉज डिटर्मिन्ड बाय ऑल दैट द बेस्ट वे टू एंड द हॉरिफिक वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज टू गो डायरेक्टली to a peace agreement which would end the war and not a mere ceasefire agreement which often times do not hold up। तो यानी उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आगे भी जो है ये कोशिश जारी होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के डेटा शेयर कर दूं, कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूं। तो WTI क्रूड ऑयल चल रहा है वो 63.14 का चल रहा है, ब्रेनेट $66.16 पर बैरल चल रहा है, आयरन ओर $101.59 पर टन चल रहा है, गोल्ड $3335.60 पर आउंस चल रहा है, रबर $168.20 पर केजी चल रहा है, रिचर्ड बे कोल प्राइस $90.15 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं, MFS MTS फ्यूचर जो ओपन पोजीशन है उसका डेटा शेयर कर दूं। तो MFS भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, फ्यूचर में बहुत बड़ी पोजीशन खड़ी हुई है और MTS भी बढ़ चुका है। तो 15 में से जो अगर हम इसको रैली को काउंट करें तो 15 में से जो रैली चली है तो उसमें MFS में और अब के जो MFS में 41% का जो है वो इजाफा हो चुका है। MTS अगर हम देखें तो 44% इजाफा हो चुका है और जो फ्यूचर है उसकी पोजीशन में 29% इजाफा हो चुका है। तो हमने जो दिसंबर की चीज़ें देखी थी उससे काफ़ी ज़्यादा जो है रैली भी प्रोलॉन्ग चली है, तकरीबन 3 महीना हो गया है, तकरीबन पूरा अगर देखें तो 3 महीना हो गया है। 15 में से रैली चली, 15 अगस्त तक का डेटा है, तो 3 महीने पूरी जो है वो रैली चली है और उसमें जो नवंबर और दिसंबर की रैली से कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पोजीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें और कोई भी नई पोजीशन बनाए तो कोशिश करें कि इन स्क्रिप्ट में बनाए जिनमें MFS MTS और फ्यूचर में जो है वो कम पोजीशन हो। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर काउंटर का डेटा शेयर कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो कॉसम में खरी है, फ्री फ्लोट का 12.96%। दीवान फारूक मोटर अगर हम देखें तो 12.91, नेटसोल अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे है 12.21, GHNI 11.77, वेव्स ऐप 5वें नंबर पर है 11.35, AGL 11.34, DCL 10.50, PIA 10.37, NRL 10.12, GGL 9.01। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो ब्लैंक सेल खरा है, भाटा खरा है, वो AGL में खरा है, फ्री फ्लोट का 1.59% खरा है। गेल दूसरे नंबर पे है, फ्री फ्लोट का 1.54, फ्लाइंग तीसरे नंबर पर है 1.03, NRL चौथे नंबर पर है 1.02, GHNI 0.91, सासगार्ड 0.73, यूसुफ विविंग 0.71, अटक रिफाइनरी 0.34, एयरलिंक 0.32,
और कॉसम 0.26। नाज़रीन, आप लोगों के साथ एमएफएस का डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जो एमएफएस में बाइंग करी है टीआरएसएम में करी है, फ्री फ्लोट का 20.26%। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट में बाइंग जो है वो एमएफएस में बहुत बाइंग करी है, फ्री फ्लोट का 13.58। आईसीआईबीएल में फ्री फ्लोट का 11.49% बाइंग करी है, चनाब 10.72, टाटा टेक्सटाइल मिल 10.57, यूसुफ वेविंग 9.05, जाल 9.03, GWCL 9.01, बनीज लिमिटेड 7.91, HICL 7.58। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो दूसरी खबर शेयर कर रहा हूँ। तो जेएस ग्लोबल ने जो है वो एक अपनी रिसर्च शेयर की है 15 अगस्त को, जुम्मे वाले दिन, जो सेकंड हाफ था उससे पहले जो है ये रिसर्च रिपोर्ट शेयर हुई है। और इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को सोर्स बनाते हुए जेएस ग्लोबल ने रिपोर्ट शाया की है, जिसमें जो है वो कहा गया है कि 789 बिलियन रुपीस जो है वो कम हो चुके हैं सर्कुलर डेट में, तो जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइन है। और इससे जो है वो कैश फ्लो जो है वो बढ़ेगा कंपनियों का। इसके अलावा अगर हम देखें तो OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी वो मंडे को रिजल्ट अनाउंस कर रही है। मंडे को उनकी बोर्ड मीटिंग है जो कि होगी 5:30 बजे। तो आप समझिए कि ट्यूसडे को जो है 19 तारीख को इसकी जो लेटर है वो आ सकता है। हो सकता है कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो, इसी रिलेटेड ही हो, जेएस ग्लोबल का जो वो रिसर्च आई है उससे ही रिलेटेड हो कि जो सर्कुलर डेट की पेमेंट है वो उनको मौसूल हो चुकी है और कैश फ्लो जो है वो कदरन बेहतर हो चुका है। आप लोग के साथ इसका टेक्निकल ग्राफ शेयर करना OGDC का, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखिएगा। मंडे के दिन इसमें एक बहुत अच्छी यानी आप समझिए कि रैली विटनेस हो सकती है, तवक्का की जा सकती है इस लेटर को लेकर। लेकिन जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, क्योंकि जितनी रैली बनानी थी, जितना स्पाइक करना था उसको कर चुका है। नीचे थोड़ा सा एक छोटा गैप भी खड़ा है, तकरीबन 250 रुपये के करीब जो है वो गैप खड़ा है, उसको भी फिल कर सकता है। इसके अलावा जब ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो फिर जो है रैली फर्दर जो है कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो अभी जो रैली चली है वो सर्कुलर डेट की खबरों की वजह से ही चली है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ को तरजीह दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो PPL ने भी इसी तरह का लेटर जारी किया है और उसमें भी जो है वो ये बता रहे हैं कि शाम को 5:30 बजे PPL का भी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और हो सकता है PPL भी जो है इसी तरह की कोई मटेरियल दे कि हमें जो है वो पैसे मौसूल हो चुके हैं सर्कुलर डेट के और हमारा कैश फ्लो जो है कदरन बेहतर हो चुका है। तो PPL के भी आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखिएगा। PPL में भी जो है वो जो एक रैली बननी थी, जो इनिशियल एक रैली बननी थी सर्कुलर डेट से रिलेटेड, वो चीज़ें हो चुकी हैं, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब PPL जो है वो अपना एक नया बॉटम तलाश करेगा, एक नया सपोर्ट लेगा, वहाँ से जो है कंसोलिडेट करने के बाद जो है एक रैली बनाएगा। तो जहाँ मौका मिले मंडे के दिन सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखिएगा। ट्यूसडे को जो है इसकी सारी पिक्चर हमारे पास क्लियर हो जाएगी, बोथ OGDC PPL। आगे एक और कंपनी है उसका भी डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो PSO ने भी जो है उसी तरह का लेटर दिया है, लेकिन PSO ने जो है वो फाइनेंशियल लेटर वो दिया है कि हमारा जो है वो एनुअल अकाउंट्स का जो है वो यानी वो कंसिडर कर रहे हैं, उस हवाले से मीटिंग है। तो उनकी ट्यूसडे 12 बजे मीटिंग है और हो सकता है कि इस मीटिंग के साथ साथ जो है ये भी जो है कंपनी एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि भाई हमें भी जो है वो पैसे मौसूल हो चुके हैं। तो ये तवक्का की जा रही है, ये कोई हल्फन चीज़ नहीं होगी है, मैंने कह दिया तो ये यही चीज़ नहीं होगी, ये एक एक्सपेक्टेड है, तवक्का की जा रही है। जिस हिसाब से लेटर आ रहा है, जिस हिसाब से रिसर्च रिपोर्ट आ रही है और जिस हिसाब से पास्ट के यानी तकरीबन हम 15 दिन से हम देख रहे हैं तो सर्कुलर डेट की जो है चैमोगोइयाँ चल रही हैं और मार्केट में जो है इन्हीं चीज़ों के पेशरफ हम देख रहे हैं कि तेज़ी हो रही है। तो PSO भी जो है कोई एक लेटर जारी कर सकता है अपने फाइनेंशियल्स के साथ। तो ट्यूसडे का दिन जो है हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। PSO अगर हम देखें तो वो भी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ करनी चाहिए और ये अगर 404 के रेट को तोड़ता है फिर ये जो है अपने आप को करेक्ट करने पाएगा, ये थोड़ा बहुत मंदी की तरफ आएगा, इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखिएगा। जहां मौका मिले आप जो है उसको बेचें, आपको ये शेयर नीचे मिल जाएगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ पंजवानी इंडेक्स है उसका डेटा शेयर कर रहा हूँ और पंजवानी इंडेक्स में मैंने जो है वो एक नए स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करके डाला है और ये जो डेटा है, ये जो ओरिजिनल डेटा है, ये सिर्फ जो क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। लेकिन ग्रुप में चूँकि मैंने ये जो स्क्रिप्ट है वो मैंने पहले आइडेंटिफाई कर दिया था, जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसमें आइडेंटिफाई कर दिया था, उसका भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो यानी ये चीज़ें जो है मैंने पब्लिक के साथ शेयर की हैं जिन्होंने मुझसे प्राइवेटली पूछा है और ये भी वीडियो जो देखेगा तो उसको चीज़ पता चल जाएगी क्योंकि मैंने थंबनेल में इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं डाली है। नाज़रीन, पाक इलेक्ट्रॉन है, पाक इलेक्ट्रॉन का मैं आप लोगों के साथ आधा शुमार शेयर कर दूं तो उसका जो फंडामेंटल्स हैं वो इस मुताबिक है। फर्स्ट क्वार्टर की इसकी अर्निंग 71 पैसे की है, जो कि लग रहा है कि पूरे साल में तकरीबन ₹2.90 के करीब इसकी अर्निंग आएगी। अगर अर्निंग इससे भी अच्छी आती है तो फिर जो है 2017 के जो लेवल्स हैं उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इसका जो भी करंट PE रेशो चल रहा है 27.4 चल रहा है। ये PE रेशो जो उसके पिछले साल की जो अर्निंग थी पूरे साल की उसके हिसाब से है और सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग आएगी तो वो डिटरमिन करेगा। तो
तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 14 के मल्टीपल पे ये चले जाएगा। तो हमने जैसे आप लोग के साथ मल्टीपल का भी मैं डेटा शेयर कर रहा था, तो उसमें 28 के मल्टीपल पे स्क्रिप्ट चल रहे थे जो इलेक्ट्रिक केबल इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। तो ये 14 के मल्टीपल पे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ये अपने 28 के मल्टीपल को दोबारा टच करने की कोशिश करेगा, जो कि पी रेशो में दिखा रहा है 27.4 पिछले साल का। तो ये उस लेवल पे आने की कोशिश कर सकता है। बुक वैल्यू उसकी है 48 रुपये 9 पैसे की, इंट्रिंसिक वैल्यू 55 रुपये 43 पैसे, फेयर वैल्यू 78 रुपये। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 74.83 का चल रहा है। मंथली RSI 64.91 की है। मंथली सपोर्ट 36 रुपये 70 पैसे का है। पेवेट इसका बन रहा है 48 रुपये 97 पैसे और मंथली रेजिस्टेंस बन रहा है 62 रुपये 45 पैसे। नाज़रीन, ये था पूरा डेटा, ये था पूरा ध्यान। आप लोग के साथ जो भी चीज़ें शेयर हो रही थी उसके पीछे दलील होती है, उसके पीछे कोई लेटर होता है या उसके पीछे जो है वो डेटा होता है, वो सोर्स जो है वो PSX के डिफरेंट वेबसाइट्स है। नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।